इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य नवमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य देवस्य त्वा सवितुः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। और वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 9वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के देवस्य त्वा सवितुः ये प्रारंभिक पद हैं। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां अग्निशोमाभ्यां जुष्टं न्यूनज्मि अद्भ्यस्तोषधीभ्यो त्वा माता मन्यता मनु पितानु भ्राता सगर्भ्यो सखा सयोध्यः अग्निशोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। इस मंत्र के ऋषि हैं देवस्य तृतीयस्य दीर्घतमा ऋषि सविता आश्विनो पूषा च देवता प्राजापत्या बृहति छंदः मध्यम स्वरः अग्निशोमाभ्या मृत्यस्य पंक्तिश्छंदः दैवतः स्वरः। पुनः स्वशिष्यं किमुपदिशेदित्याह। फिर वह गुरु शिष्य को क्या उपदेश करे यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः हे शिष्य मैं सवितुः समस्त ऐश्वर्य युक्त देवस्य वेद विद्या प्रकाश करने वाले परमेश्वर के प्रसवे उत्पन्न किए हुए इस जगत में अश्विनोह सूर्य और चंद्रमा के बाहुभ्याम गुणों से व पूषण पृथ्वी के हस्ताभ्याम हाथों के समान धारण और आकर्षण गुणों से त्वाम तुझे आददे स्वीकार करता हूँ। तथा अग्निशोमाभ्याम अग्नि और सोम के तेज और शांति गुणों से जुष्टम प्रीति करते हुए त्वा तुझको जो ब्रह्मचर्य धर्म के अनुकूल जल और औषधि हैं उन अद्भ्य जल और औषधिभ्य गोधूम आदि अन्नादि पदार्थों से न्यूनज में नियुक्त करता हूँ। तुझे मेरे समीप रहने के लिए तेरी माता जननी अनुमन्यताम अनुमोदित करे, पिता अनुमोदित करे, सगर्भ्य सहोदर भ्राता भाई अनुमोदित करे, सखा मित्र अनुमोदित करे और सयुत्य तेरे सहवासी अनुमोदित करे। अग्निशोमाभ्याम अग्नि और सोम के तेज और शांति गुणों में जुष्टम प्रीति करते हुए त्वा तुझको प्रोक्षामि उन्हीं गुणों से ब्रह्मचर्य के नियम पालने के लिए अभिषिक्त करता हूँ। भावार्थ इस संसार में माता पिता बंधु वर्ग और मित्र वर्गों को चाहिए कि अपने संतान आदि को अच्छी शिक्षा देकर ब्रह्मचर्य करावें जिससे वे गुणवान हों। देखो इसमें विशेष रूप से कहा गया कि माता पिता से लेकर और मित्र जितने भी सगे संबंधी हैं गुरु हैं आचार्य हैं सबका क्या कर्तव्य है। तो कहते हैं कि बच्चों को संतान को अच्छी शिक्षा दे। क्या करे? संतान को अच्छी शिक्षा दे। चोरी जारी झूठ छल कपट हिंसा आदि से हमारे बच्चे कैसे बच के रहें, कैसे पवित्र रहें, शुद्ध कैसे रहें। इस प्रकार के जो गुण हैं वो माता को कहा है कि माता भी दे पिताजी भी दे उनके और जो मित्र मंडली है वो भी अच्छी शिक्षा दे। और यदि बड़े बुजुर्ग परिवार में है दादा दादी सबका कर्तव्य है कि अब संतान को अच्छी शिक्षा से युक्त करें। और जब पढ़ने के लिए विद्यालय में जाए गुरुकुल में जाए तो गुरुजी भी अच्छी शिक्षा दें और अच्छी शिक्षा देकर
उसे ब्रह्मचर्य करावे। ब्रह्मचर्य करावे का मतलब होता है कि इस जीवन में मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वो ब्रह्मचर्य ही है। यदि व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं होता, अर्थात ब्रह्मचारी का मतलब होता है अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आँख है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है, हमारे कान हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आँख है तो आँख से जैसे तैसे चीज़ मत देखा करो, ये क्या है? ब्रह्मचर्य का साधन। आँख से वही चीज़ देखो जिससे आपके मन शुद्ध बनते हैं, पवित्र बनते हैं। आप अपने नासिका से ऐसे ही गंध ग्रहण करो जिससे आपके मन शुद्ध बनते हैं। बहुत इस प्रकार के सेंट आदि हैं जिससे मन खराब होता है। अपने वाणी से क्या हुआ? आँख, नासिका, फिर जिह्वा। ज्ञानेंद्रियों में क्या है? जिह्वा। तो जिह्वा से ऐसे पदार्थ मत खाओ जिससे आपके मन विचलित होते हैं, इसलिए सात्विक भोजन करने का विधान। फिर अपने इस शरीर जो है, ये चर्म इसको कहते हैं, त्वचा। तो अपने इस त्वचा में शरीर से ऐसे पदार्थों को मत छुओ जिससे आपके मन गंदे बनते हैं। ये सब साधन है ब्रह्मचर्य। और अपने कानों से वेद, शास्त्र, दर्शन, उपनिषदों की बातों को सुनो। ऐसे इधर उधर की बातें सुनने से मन क्या होते हैं? खराब होते हैं। तो सुनना भी ठीक चाहिए, छूना भी ठीक चाहिए, देखना भी ठीक चाहिए और भोजन भी ठीक करना चाहिए, जिससे हमारे आपके मन शुद्ध और पवित्र होंगे। और मन जितना जितना शुद्ध और पवित्र होगा, हमारे शरीर में जो हम खाएंगे पिएंगे वो उसी प्रकार से पचेगा। हम तभी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने सभी इंद्रियों को वश में रखते हुए अब फिर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। माने परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, इस सब की जानकारी प्राप्त होती है। बिना ब्रह्मचर्य का धारण किए हुए, बिना अपने इंद्रियों को वश में किए हुए ब्रह्मचर्य नहीं रहता है। बिना ब्रह्मचर्य का धारण किए हुए हमें ये सामर्थ्य मिलेगा ही नहीं कि मैं अपने मन को एकाग्र कर सकूँगा और ईश्वर, जीवात्मा और संसार के जो पदार्थ हैं, स्वामी जी कहते हैं कि पृथ्वी से लेके और जो बड़े बड़े पिंड हैं सभी को, पहाड़ आदि सबके बारे में हमें जानकारी सही सही मिलनी चाहिए। और ये होगा केवल ब्रह्मचर्य के धारण से, और तभी हमें जीवन में सुख भी प्राप्त हो सकेगा। हमें अनेक प्रकार के गुणों से हम युक्त हो सकेंगे। तो गुणवान बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए हमें समझदारी पूर्वक देखना, सुनना, छूना, खाना और सूंघना पड़ेगा। फिर वाणी से भी समझदारी पूर्वक बोलना पड़ेगा। हाथ से समझदारी पूर्वक काम करनी होगी। पैर से हमें समझदारी पूर्वक कहीं जाना होगा, जहाँ तहाँ जाना भी नहीं चाहिए। जो सो हाथ से करना नहीं चाहिए, जो सो वाणी से बोलना नहीं चाहिए। लघुशंका मार्ग का प्रयोग, शौच मार्ग का प्रयोग हमें नियम के अनुसार ही करना चाहिए, उसके विरुद्ध कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। तो यही आज के इस वेद स्वाध्याय में हम सब ने जाना कि हर एक व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि अपने संतानों को उत्तम शिक्षा दे करके उत्तम ब्रह्मचारी बनावे, जिससे आने वाले समय में वो अनेक प्रकार के गुणों से युक्त हो और उसका ये मानव जीवन सफल हो जाए। आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम करते हैं। ओम।